नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जमुई के जंगल में नक्सलियों ने ऐसा जाल बिछाया था कि बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते लाल साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों के इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग ने नक्सली हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। जिस बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया वो बम आईईडी था। आईईडी बम जमुई के जंगल में नक्सलियों के पास से मिला था। नक्सलियों के पास से बम ही नहीं बल्कि ये सारा तबाही का सामान मिला है। बस देखते और गिनते जाइए। लाल पलीते के साथ सफेद तबाही वाला ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जो 179 पीस बरामद किया गया। इंसास एमएलजी के 10 मैगजीन मिले हैं। इंसास राइफल के 4 मैगजीन, जिलेटिन हिस्ट्री लगा इलेक्ट्रॉनिक 3 डेटोनेटर, नक्सलियों का ड्रैगन लाइट, नक्सली पोशाक और इतने सारे नक्सली साहित्य जंगल से मिले हैं। भाकपा माओवादी संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष नेता प्रवेश उर्फ अनुज अपने दस्ते के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। माओवादी संगठन के मुख्य सरगनाओं के द्वारा किसी बड़ी कार्य योजनाओं को अंजाम देने के लिए इसे छुपा कर रखा गया था। इस बात की पुष्टि हुई है कि माओवादी संगठन पूर्वोत्तर बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष नेता परवेश दा उर्फ अनुज, बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा वो अन्य साथी माओवादी के साथ मिलकर जमुई क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की कार्य योजना कर रहे थे। सीआरपीएफ 215 बटालियन, पुलिस बल, एसटीएफ लक्ष्मीपुर की संयुक्त कार्रवाई में पूर्वोत्तर बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी माओवादी संगठन का बड़े मात्रा में विस्फोटक डेटोनेटर की बरामदगी होना एक बहुत बड़ी सफलता है। इधर केंद्रीय खुफिया विभाग ने नक्सली हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि नक्सली संगठन अगले 2 हफ्ते के दौरान 4 राज्यों में बड़ा हमला कर सकते हैं। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वो है झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक नक्सली हमले से जुड़े इनपुट्स को इन 4 राज्यों के साथ शेयर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों राज्यों की पुलिस प्रशासन आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में राज्यों के पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लिहाजा नक्सलियों में बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में वो किसी बड़े हमले की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। वैशाली में पुलिस टीम पर हमले में 6 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। मामला महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर सिंघाड़ा का है। जब पुलिस गांव में पहुंची तो लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। साथ ही गाड़ी के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि अलग अलग धर्म के लड़के और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच कल लड़के ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद ग्रामीणों ने लड़की के घर को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। गांव में अभी भी तनाव का माहौल है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए, बिहार में इफ्तार की सियासत परवान पर है। तेजस्वी की इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था। अब जेडीयू के इफ्तार में लालू परिवार को न्योता दिया गया है। जेडीयू के इफ्तार में तेजस्वी यादव के पहुंचने की उम्मीद है, यानी एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ होंगे। पिछले शुक्रवार की ये तस्वीर भला कौन भूल सकता है। 5 साल बाद पैदल चलते हुए नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे। मौका था तेजस्वी के दावते इफ्तार का। करीब आधे घंटे तक नीतीश कुमार राबड़ी आवास रहे। दावत के साथ साथ बातें भी चलती रही। कभी नीतीश तेजस्वी से तो कभी तेज प्रताप और मीसा से बात करते दिखे। उस दिन की तस्वीरें यादगार बन गई। बड़ी बात यह है कि 7 दिन के अंदर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ साथ दिख सकते हैं। इस बार भी मौका दावते इफ्तार का ही है। तब तेजस्वी ने इफ्तार का आयोजन किया था, अब जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है और न्योता पूरे लालू परिवार को भेजा गया है।
आप खुद इन निमंत्रण पत्र को देख सकते हैं, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सबको अलग अलग न्योता भेजा गया है। इफ्तार का आयोजन करने वाले जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज का कहना है कि अगर लालू जी आ जाएं तो मैं ही नहीं, नीतीश भी खुश होंगे। लालू जी शायद अब घर पे आ गए हैं, हो सकता है अगर वो आ जाएंगे बाई प्लेन अब आज तो जरूर आएंगे, अच्छा लगेगा, नीतीश जी को भी अच्छा लगेगा। दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और जेपी मूवमेंट के ये लोग वहां से निकले हुए लोग हैं, तो पुरानी दोस्ती खत्म नहीं होती है। हल्की किसी मैटर पे या किसी आइडियोलॉजी पे या किसी टॉपिक पे लोग अलग होते हैं, लेकिन दिल में जुड़ाव सबका एक होता है। हालांकि नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि इफ्तार में मिलने मिलाने को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक लालू कल जमानत पर बाहर आ सकते हैं। लालू को 22 अप्रैल को जमानत मिली थी और हाईकोर्ट का आदेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने के बाद लालू की न्यायिक हिरासत खत्म होगी, जिसके बाद वे पटना आ सकते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से डोरंडा कोषागार मामले में भी पिछले हफ्ते जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। लालू प्रसाद यादव अभी भी दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं और रांची में रिम्स से रेफर करने के बाद दिल्ली एम्स पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। किडनी की समस्या है, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, कॉम्प्लिकेशन है, जिसके बाद दिल्ली एम्स उनको रेफर किया गया था। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज से कल तक यानी 1-2 दिन के भीतर लालू यादव के जमानत की प्रक्रिया यानी उनके रिलीज होने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में लालू यादव अभी रहेंगे और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या उनको सलाह देते हैं। डॉक्टर भौमिक की निगरानी में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी जाँच चल रही है और जैसा डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसी हिसाब से लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में रहेंगे या फिर एम्स से दिल्ली स्थित पंडारा पार्क स्थित जो आवास है मीसा भारती का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, वहां पर आकर लालू प्रसाद यादव रहेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा लालू प्रसाद यादव की निगरानी कर रहे और उनको देख रहे, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की रिपोर्ट के ऊपर। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं आरजेडी के युवा महानगर अध्यक्ष रामराज के साथ तेज प्रताप यादव के मारपीट के मामले में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लाचारी जाहिर की है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करना उनके हाथ में नहीं है। तेज प्रताप का व्यवहार, जगदानंद सिंह लाचार। जगदानंद सिंह आरजेडी का वो बड़ा चेहरा जिन्हें सिद्धांत का पक्का बताया जाता है। खुद जगदानंद सिंह नियम, कानून और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आजकल वही जगदानंद सिंह लाचार हो चुके हैं। लाचार है जगदा बाबू अपने ही विधायक से। लाचार है जगदानंद सिंह लालू के बड़े लाल के व्यवहार से। जगदानंद सिंह ने कैसे जताई है लाचारगी, खुद सुन लीजिए। आप क्या लगता है कि जगदानंद बाबू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? हम चाह के भी नहीं कर सकते। मामला तेजस्वी के इफ्तार के दिन का है। 5 सालों बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। पूरे बिहार में चाचा और भतीजे की चर्चा थी। लेकिन इफ्तार के अगले ही दिन आरजेडी के युवा पटना महानगर अध्यक्ष रामराज ने तेज प्रताप यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। रामराज ने कहा कि इफ्तार वाले दिन तेज प्रताप ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा, गालियां दी और इस्तीफा देने को कहा। उसके बाद मैंने उनसे विनती किया कि भैया हमारी गलती क्या, गलतियां बताइए। उन्होंने एक भी गलती नहीं बताया, सिर्फ एक ही गलती बोला कि तुम्हारा एक ही गलती है कि तुम राष्ट्रीय जनता दल में रह के राजनीति नहीं कर सकते हो, तुम इस्तीफा दे दो, नहीं इस्तीफा देगा तुमको हम गोली मरवा देंगे। रामराज यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन जगदानंद सिंह तेज प्रताप पर कार्रवाई करने में खुद को लाचार बता रहे हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि तेज प्रताप यादव विधायक है और उन पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। उन्होंने कार्रवाई की है एक माननीय सदस्य जो निर्वाचित हैं,
और राष्ट्रीय जनता दल का संविधान कोई विषय विचार करके विवेकपूर्वक निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिवा किसी को नहीं दिया। हालांकि रामराज के आरोप को तेज प्रताप ने पूरी तरह से निराधार बताया है। तेज प्रताप ने कहा है कि आरजेडी के ही कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने रामराज को मोहरा बनाया है। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद से मिलकर आरजेडी से इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। हालांकि राबड़ी देवी के हस्तक्षेप के बाद तेज प्रताप के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं और वो अपने सरकारी आवास को छोड़कर राबड़ी देवी के आवास पर शिफ्ट हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव जब एक घर में रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज पहले से ही चला जाएगा और ये मैसेज चला भी गया है, क्योंकि कल देर रात राबड़ी देवी के आवास में तेज प्रताप भी आकर रहने लगे हैं और लालू यादव के आने के पहले पूरा परिवार में एकजुटता कई तरह के संकेत देगा और जाहिर सी बात है राजद के लिए भी बेहद उत्साह वाली खबर है। तेज प्रताप से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस ताजा विवाद के बीच तेज प्रताप के राबड़ी आवास में वापसी क्या गोल खिलाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। सिवान के हेल्थ कैंप में गड़बड़ी से नाराज बीजेपी विधायक करणजीत सिंह भड़क पड़े। कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई और नौकरी से हटाने की धमकी तक दे डाली। इस रिपोर्ट को देखिए। न दवा का इंतजाम, न डॉक्टर की मौजूदगी। हेल्थ कैंप में गड़बड़ी से भड़के नेताजी का सारा गुस्सा हेल्थ मैनेजर पर फूट पड़ा और नौकरी से हटाने की धमकी भी दे डाली। ठीक है, स्टोर कीपर है, हम ले लिए इनका परिचय, लेकिन आपको मॉनिटरिंग करना है ना। जी जी बोले हैं कि टोटल मैनेजर कौन है? मैनेज कौन करता है? जी हम नौकरी नहीं है, नौकरी करने का इच्छा नहीं है आपको। ये वायरल वीडियो है सिसवन में लगे हेल्थ कैंप का, जिसका दरौंदा के बीजेपी विधायक करणजीत सिंह ने जैसे ही उद्घाटन किया वैसे ही हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई। न दवा का इंतजाम था, न डॉक्टर का। ग्रामीणों ने शिकायत की झड़ी लगा दी। तभी मुंह में गुटखा दबाए एक स्वास्थ्य कर्मचारी सामने दिख गया तो बीजेपी विधायक ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। अच्छा प्रशिक्षण, यहाँ आपका क्या दायित्व है? पान खा के और 200 दवा लेके बैठ जाना? पान खाते हैं? क्या गुटखा खाए हैं? क्यों खाए हैं? बीजेपी विधायक का रौद्र रूप देखकर सिसवन प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मचारी पसीना पसीना हो गए, लेकिन नेताजी रुके नहीं। सवाल पर सवाल दागने लगे तो हेल्थ वर्कर्स बगलें झांकने लगे। फिर तो नाराज विधायक ने क्लास ही लगा दी। आप लोग केवल ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हाँ। इसमें जो पैसा लूट के लेके चले जाइएगा। चलिए खरीदारी किए हैं, आपके पास फोटो अवेलेबल है ना सर? दरौंदा के बीजेपी विधायक करणजीत सिंह कभी जीवन रक्षक दवाइयों का सवाल उठाते तो कभी मेडिकल उपकरणों की कमी पर गुस्सा जताते, लेकिन सिसवन प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बिहार में पीले सोने का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आए दिन इसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं और इन सबके पीछे सरकारी मुलाजिम बालू माफिया की मदद कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी से साफ हो चुका है। आज 2 अफसरों के खिलाफ ईओयू ने छापेमारी की, जिनके ठिकानों से अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये वो 2 चेहरे हैं जिन पर सरकारी पद पर रहते जमकर घूसखोरी का आरोप है। एक हैं वसंत कुमार राय, जो औरंगाबाद जिले में बारून के अंचलाधिकारी रह चुके हैं, जबकि दूसरे अफसर का नाम कृपा शंकर शाह है और ये भोजपुर जिले में अजीमाबाद के थानेदार रह चुके हैं। आरोप है कि इन दोनों सरकारी बाबुओं ने बालू माफिया से सांठगांठ कर करोड़ों रुपए की काली कमाई की, लेकिन अब इन पर शिकंजा कस चुका है।
बालू माफिया का साथ देने के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फिर बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को एक साथ 2 भ्रष्ट अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तत्कालीन अंतराधिकारी बारून जिला औरंगाबाद के वसंत कुमार राय जो हैं उनके यह ठिकाने हैं और यहीं पे जो है कार्रवाई की गई है। और यह जो मकान है वो वसंत कुमार राय के जो बड़े भाई हैं उनका यह मकान है और यहीं पे वसंत कुमार राय रह रहे हैं। और इस ठिकाने की सूचना आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंच करके जो छानबीन है उनके द्वारा किया गया है। आरसेवक जो है उनके ठिकाने पर जो है वो छापेमारी की गई और वो जो है उनका नाम कृपा शंकर साहब बताया जा रहा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष अजीमाबाद जिला भोजपुर के ये थानाध्यक्ष थे। अंचलाधिकारी बसंत कुमार राय के पैतृक आवास सहित 2 जगहों पर छापेमारी की गई। लालगंज थाना क्षेत्र स्थित ईसूपुर गांव में बसंत कुमार राय के पैतृक आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश दी और घंटों जांच की गई। तत्कालीन सीओ वसंत कुमार राय की संपत्ति 119.8% अधिक मिली है, जबकि तत्कालीन थानेदार कृपा शंकर शाह की संपत्ति 54.14% अधिक मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों के ऊपर 25 अप्रैल को एफआईआर दर्ज किया गया था। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का बनाना जरूरी है। ये 2 देशों के बीच का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार ही इसका समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन जो फैसला हुआ उस पर जमीन पर काम नहीं हुआ। संजय झा गोपालगंज में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। जानते हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है और इसमें भारत सरकार ही बात कर सकता है, बिहार सरकार तो बात कर नहीं सकता है इसमें। और जो भी हमारा उनके साथ बात हुआ, जो एग्रीमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और उसका बिहार के लोग उसको भुगत रहे। जब तक वहाँ पर हाई डैम नहीं बनता है या जो सॉल्यूशन निकाला गया नहीं होता है, तो ये जो 2/3 बिहार के लोग हर एक साल बाढ़ का दंश झेलते हैं वो समस्या है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।